नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शन टीम 99 पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में कंपटीशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। साथियों, अगर एक छोटी सी भी वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए लाखों स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं और कभी-कभी तो इन लाखों स्टूडेंट्स का नंबर लाखों से कब करोड़ों में पहुंच जाता है, ये पता ही नहीं चलता। साथियों, इनमें से कुछ स्टूडेंट का तो सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता, यानी कि वे फेल हो जाते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात के बारे में समझेंगे, इसी समस्या के बारे में समझेंगे। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं उन 4 हैबिट्स के बारे में, उन 4 लक्षणों के बारे में जो अगर किसी स्टूडेंट के अंदर हैं तो आप यकीन मान लीजिए, आप चाहे लिख के ले लीजिए, उन स्टूडेंट का सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप भी इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने आप को चेक कीजिए और एनालाइज कीजिए कि कहीं वो 4 हैबिट्स आपके अंदर भी तो मौजूद नहीं। अगर वो 4 हैबिट्स आपके अंदर मौजूद हैं, आपके अंदर भी वह 4 लक्षण हैं, तो आप अपने आप में जितना जल्दी हो सके इम्प्रूवमेंट लाइए और अपने आप में सुधार कीजिए, जिससे आप एक बहुत बड़े फेलियर से बच सकें। साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं फेलियर्स की सबसे पहली निशानी। साथियों, अगर हम बात करें तो फेलियर्स का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की कमी। साथियों, टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ चुका है। उस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनको आपको 90 मिनट में अटेम्प्ट करना है। यानी कि आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं और आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठे, तभी आप अचानक बीच में किसी क्वेश्चन में फंस गए और आपने उस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा समय दे दिया कि आगे आने वाले जो क्वेश्चन थे वो आपसे छूट गए, जबकि वो क्वेश्चन आपको आते भी थे। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा कि टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होने के कारण जो आपके आने वाले क्वेश्चन थे, जिनमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते थे, वो क्वेश्चन भी आपके हाथ से निकल गए। तो पहली चीज़ जो फेलियर की सबसे बड़ी निशानी थी, वो है टाइम मैनेजमेंट। यानी कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट जितना हो सके प्रॉपर करिए, जितना हो सके सही कीजिए, जिससे आप एक बहुत बड़े फेलियर से बच सकें। और जिन स्टूडेंट के अंदर टाइम मैनेजमेंट की कमी होती है, वो कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। साथियों, अगर हम बात करें तो फेलियर की दूसरी सबसे बड़ी निशानी है लैक ऑफ सेल्फ असेसमेंट, यानी कि अपने आप को स्वयं चेक ना करना, यानी कि अपना आत्म अवलोकन नहीं करना। साथियों, अगर हम बात करें कि अगर आप अपने आप को एनालाइज नहीं करते, आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को नहीं पहचानते, आप ऐसे ही किसी भी एग्ज़ाम में फॉर्म डाल देते हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर भी नहीं हैं, तो आप कभी भी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इस बात को आप नोट कर लीजिए। फेलियर की तीसरी और सबसे बड़ी आदत जो होती है, वो अक्सर हर स्टूडेंट में देखी गई है कि साथियों, स्टूडेंट ज़्यादातर विदाउट रिटन फॉर्म में पढ़ना पसंद करते हैं। यानी कि वो जो भी पढ़ रहे हैं उसके नोट्स नहीं बनाते, उसको लिखित रूप में लिखने की आदत नहीं डालते, जिसकी वजह से उन्होंने जिस चीज़ को आज पढ़ा है, 2-4 दिन बाद वह उसे भूल जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब वे एग्ज़ाम के करीब होते हैं, जब एग्ज़ाम उनके पास आ चुका होता है, तब उनको यही नहीं मालूम होता है कि उन्होंने क्या पढ़ा और क्या भूला। इसके लिए आपको चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिटन फॉर्म में लिखें, लिखित रूप में उसके प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं, जिससे जब भी एग्ज़ाम आपके नज़दीक आए तो आपको रिवीज़न करने में आसानी हो, आप बेहतर तरीके से रिवीज़न कर सकें और एक प्रॉपर रिजल्ट और एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकें। साथियों, अगर हम फेलियर की चौथी सबसे बड़ी रीज़न के बारे में बात करें, या फेलियर की चौथी सबसे बड़ी हैबिट या निशानी के बारे में बात करें, तो वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास की कमी। साथियों, आप देखिए कि आपने बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट भी किया, आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से सेल्फ एनालाइज भी किया, यानी कि आपने अपना आत्म अवलोकन भी बहुत बेहतरीन ढंग से किया। आपने हर एक सब्जेक्ट के
हर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बहुत अच्छे नोट्स बनाए, लेकिन आप जिस एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, अगर आपने उस एग्ज़ाम को लेकर प्रैक्टिस नहीं की, आपने उस एग्ज़ाम के एमसीक्यू नहीं सॉल्व किए या आपने उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस नहीं किए, तो निश्चित है कि आप कभी भी एग्ज़ाम में सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, प्रैक्टिस जो है वो अपने आप में एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए या एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, जिससे एग्ज़ाम में आपके ऊपर क्वेश्चंस का कोई भी दबाव ना हो, कोई भी प्रेशर ना हो और आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ और एक अच्छा खासा स्कोर अचीव कर पाएँ। तो साथियों, ये थे वो 4 हैबिट्स, ये थे वो 4 लक्षण जो अगर किसी स्टूडेंट के अंदर नहीं है तो वो निश्चित तौर पर ही फेलियर साबित होगा। तो साथियों, आप इस वीडियो को देखकर अपने आप को भी एनालाइज कीजिएगा, अपने आप को भी चेक कीजिएगा कि कहीं ये चारों लक्षण आपके अंदर तो मौजूद नहीं। अगर ये चारों लक्षण आपके अंदर भी हैं तो आप अपने आप को जितना जल्दी हो सके इम्प्रूवमेंट की स्टेज पे लाइए, अपने आप में जितना जल्दी हो सके सुधार कीजिए, जिससे आप एक बहुत बड़े फेलियर से बच सकें। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।